हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो बिहार की राजनीति में तूफान बन चुका है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दो वोटर कार्ड रखने का गंभीर आरोप लगा है और ये विवाद ऐसे समय पर उठा है जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है और जांच शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर 2 वोटर कार्ड बनवाए? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक गलती है या जानबूझकर किया गया कदम? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर क्या सजा हो सकती है? इस वीडियो में हम बात बताएंगे इस पूरे मामले की कहानी, कानूनी पहलू और इसका राजनीतिक असर। चलिए शुरुआत करते हैं। विवाद की शुरुआत, सब कुछ शुरू हुआ तेजस्वी यादव के उस बयान से जिसमें उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिल रहा क्योंकि उनका नाम ही लिस्ट में नहीं है। लेकिन इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने साफ किया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है और उनके पास एक एपिक नंबर भी है। यहीं से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एपिक नंबर बताया है वो तो सही था, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो एपिक नंबर और वोटर आईडी दिखाया वह रिकॉर्ड में था ही नहीं। अब यहाँ सवाल उठता है, तेजस्वी यादव के पास क्या 2 वोटर कार्ड हैं? अगर है तो दूसरा कार्ड किस आधार पर बना? क्या जानबूझकर गलत जानकारी दी गई? जब यह मामला सामने आया तो चुनाव आयोग हरकत में आया। तेजस्वी यादव को नोटिस भेजकर ये पूछा गया कि आपने जो एपिक नंबर का जिक्र किया है उसका स्रोत क्या है? आपके पास जो कार्ड है वो कहाँ से जारी हुआ? क्या आपने किसी दूसरे क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करवाया है? अगर तेजस्वी यादव ने सच में 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नाम जुड़वाया है तो यह जानबूझकर फर्जी जानकारी दी है, तो यह भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। कानून क्या कहता है? अब बात करते हैं कानूनों पहलुओं की। भारत में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत सेक्शन 17 कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र में एक साथ वोटर नहीं हो सकता। सेक्शन 18, यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नाम जुड़वाता है तो वह 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का हकदार हो सकता है। सेक्शन 31, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर फर्जी जानकारी देता है या फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाता है तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। अब सोचिए, अगर तेजस्वी यादव पर सेक्शन 17, 18 और 31 लागू होते हैं तो न सिर्फ उन्हें सजा हो सकती है बल्कि उनकी उम्मीदवारी पर भी असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस मुद्दे के राजनीतिक असर की। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी छवि एक युवा नेता और विपक्ष के चेहरे के रूप में बनी है। लेकिन अगर 2 वोटर कार्ड के मामले में वो दोषी साबित होते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उनकी राजनीतिक साख को जबरदस्त नुकसान होगा और आरजेडी की पूरी चुनावी रणनीति खतरे में पड़ सकती है।
वहीं एनडीए खेमे में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है और इसे तेजस्वी यादव की ईमानदारी पर सवाल बन रहा है। क्या यह मामला पूरा राजनीतिक साजिश है या तेजस्वी यादव खुद किसी फर्जीवाड़े में फंस गए? तो दोस्तों, तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड का मामला सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी और राजनीतिक संकट बन चुका है। इसमें अगर दोषी साबित होते हैं तो तेजस्वी यादव न सिर्फ कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं, बल्कि उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। अब फैसला चुनाव आयोग और कोर्ट का है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जानबूझकर 2 वोटर कार्ड रखने की गलती कर सकते हैं? क्या यह प्रशासन की लापरवाही है या कोई साजिश? और क्या इस मामले का असर 2025 के चुनाव पर पड़ेगा?